हेलो, दिस इज जितेंद्र अगेन। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अपन त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर है cos बी के, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर हो। यानी कि यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये वाला समकोण त्रिभुज है, इसके बाद जो बचते हैं वो दोनों न्यून कोण कहे जाएंगे। इसका मतलब अगर हम इसका नाम ए दे दें तो ये वाला कोण बी होगा और ये वाला कोण सी होगा। इस त्रिभुज में ये कहा गया है कि कोण ए और कोण बी बराबर है, तो सॉरी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए और cos बी बराबर है। तो कोण ए कोण बी बराबर होंगे ऐसा आपको बताना है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ हमको दे रखा है कि cos ए बराबर है cos बी के, क्योंकि दिया है cos ए बराबर है cos बी के। यहां से अगर हम cos ए का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? यहां से यहाँ या इस त्रिभुज से यहां से cos ए बराबर क्या होगा? या कोण ए की बात हो रही है, कोण ए ये रहा, क्योंकि cos ए बराबर क्या होता है? कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये क्या होगा? कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने कर्ण होता है। cos ए बराबर होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम कर्ण लिखते हैं, क्योंकि कोण ए की संलग्न भुजा क्या है? AC और कर्ण AB। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC बटे AB। तो ये किसका मान निकाल लिया हमने? cos A का। इसी प्रकार cos B का निकालें। इसी प्रकार cos B बराबर क्या होगा? यहाँ लिखा है कोण A की संलग्न भुजा। अगर cos A दे रखा है इसलिए कोण A की संलग्न भुजा। यहाँ कोण B दे रखा है तो B की संलग्न भुजा क्या होगी? BC। और कर्ण यहाँ AB है ही, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण B की संलग्न भुजा यानी BC बटे AB। लेकिन हमको क्या दे रखा था? cos A बराबर है cos B के। लेकिन अपन इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 के नाम से भी जान सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर दे रखे हैं पहले, तो इधर का पार्ट भी बराबर होगा। तो AC बटे AB बराबर होगा BC बटे AB। अगर दोनों पक्षों को देखें या सॉल्व करें तो AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? AC बराबर होगा BC के। यानी हम इस कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में AC और BC बराबर है, क्योंकि AC ये वाली भुजा है और BC ये वाली भुजा है। इन दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। बस तब एक समकोण त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, लिख सकते हैं, तब हम जानते हैं एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने बराबर भुजाओं के सामने बने कोण
कोण भी बराबर होते